लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5 का नाम था फील हर लव, और जिस प्यार की यहाँ बात हो रही है वो इस दुनिया में एक ग्रुप है, एक कल्ट है जिसका नाम है सेराफाइट्स, और वो अपनी पुरानी लीडर को पूजते हैं, उसे उन्होंने ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है और वो अक्सर इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, फील हर लव। सो एपिसोड की शुरुआत होती है सियाटल के लेक हिल हॉस्पिटल के एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर हैंड्राहन जो WLF की लीडर हैं वो सार्जेंट एलिस पार्क के साथ बातचीत कर रही हैं। एक्चुअली एलिस ने अपने ही कुछ सोल्जर्स को मार डाला था, इंक्लूडिंग हर सन लियोन। बात खुल के सामने ये आती है कि लियोन और उसकी टीम जो है वो हॉस्पिटल के बेसमेंट में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि इन्फेक्शन अब हवा में फैल गया है, एयरबॉर्न स्पोर्स के थ्रू भी अब स्प्रेड हो सकता है ये इन्फेक्शन। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिवील है कि ये जो इन्फेक्शन है वो बिना बाइट के भी फैल सकता है। किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर हवा जो है वो इन्फेक्टेड है तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। वहाँ उन्होंने बेसिकली ये देखा था, क्योंकि उनकी खुद की जान जाने ही वाली है बिकॉज वो इन्फेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि इस एरिया को ही लॉक कर दिया जाए, जिस बेसमेंट का नाम आई थिंक B2 था। तो एलिस ने वहाँ पर टफ कॉल लिया और लियोन और उसकी टीम को बेसमेंट में ही सील कर दिया टू सेव अदर्स। सो फरहान, ओपनिंग सीन ये जो था इसके बारे में क्या कहना है? ये हैन और एलिस का जो कैरेक्टर है ये सब गेम्स में है नहीं है? नहीं, ये सब शो का है, वो थोड़ा सा फोरशैडोइंग कर रहा है। ओके, ठीक है, यानी कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है, उसकी एक तरह से वो नींव रख रहे हैं। आगे चलते हैं। एली और डीना का प्लान क्या है? सियाटल में डे 2 है, सीन शिफ्ट होता है बेसिकली पिनिकल थिएटर में। तो ये जो पिनिकल थिएटर है यहाँ पर एली और डीना ने मतलब छुपने का एरिया बनाया हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबली जी रही है यहाँ पर, ऐसा लगता है। डीना को यहाँ पर WLF रेडियो के ट्रांसमिशंस सुनाई दे रहे हैं और वो उसकी हेल्प से एक सेफ रूट फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है। उन्हें लेक हिल हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर नोरा है जो एबी के गैंग का हिस्सा थी जब जोल का मर्डर हुआ। एली थिएटर एक्सप्लोर करती है, यहाँ पर एक गिटार देखती है, वो फ्यूचर डेज बाय पर्ल जैम की एक लाइन गाती है। उसके बाद वो रुक जाती है, शायद जोल की याद ने उसे इमोशनल कर दिया है। डीना ने वहीं पर WLF के जो रेडियो सिग्नल्स हैं उससे मतलब रूट प्लान किया है जो सेराफाइट्स और WLF पेट्रोल से सेफ होना चाहिए। डीना का ये कहना है कि सेराफाइट्स के पास रेडियोज़ नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए WLF ओपनली बात करता है ट्रांसमिशन पर। ये बात डीना और एली के लिए एक एडवांटेज हो सकती है। तो इस बारे में फरहान कुछ बताना है आपको? वो एक रिलीजियस ग्रुप है, कह सकते हैं कि वो जानबूझ के टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। जब एली और डीना सियाटल की गलियों से गुजर रहे होते हैं, डीना अपने पास्ट के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मेरा पहला किल कौन सा था। वो बताती है कि कॉर्डिसेप्स का आउटब्रेक हुआ था, तो वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ एक एरिया में रहती थी, एक कैबिन में रहती थी छुपकर, और वो 8 साल की थी। वो अक्सर कैबिन से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसको अक्सर बाहर जाने से मना करती थी। बट एक बार वो इसी तरह से चुपके से निकल गई थी बाहर, और जब वो वापस आई तो वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन मर चुके थे और वहां पर एक रेडर था, एक लुटेरा था बेसिकली कह सकते हैं। तो डीना जो है वो उस बंदे को देखती है एंड देन अल्टीमेटली उसके पास गन होती है क्योंकि, तो उस गन का इस्तेमाल करती है और उसको मार डालती है। वो कहती है कि रिवेंज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है, चाहे भले ही उसकी फैमिली ने हो सकता है पहले अटैक किया हो। वो कहती है कि अगर वो डकैत या रेडर उस वक्त बच निकलता तो मैं पूरी ज़िंदगी उसे ढूंढने में लगा देती। सो वो ये कहना चाह रही है घुमा फिरा कर कि मैं एली तुम्हारी ये सिचुएशन समझती हूँ और जो तुम कर रही हो उसमें सही गलत कुछ नहीं है, आई एम विद यू, और जोल के कातिलों को मारने के लिए जहाँ तक भी जाना होगा हम चलेंगे। सोरान, इस बारे में कुछ कहना है कि डीना का जो ट्रैजिक पास्ट डिस्कस हुआ है इसके बारे में कभी कुछ बात हुई है गेम में? डीना का पास चेंज है, गेम में अलग है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल की होती है वो। और उसने एक रेडर को ही मारा होता है, लेकिन ये सब नहीं होता कि उसने मदर को मार दिया और ये बदला लेना है और ये वो। अच्छा, लेकिन वो गेम में डिस्कस होता है, वो एली से इस बारे में बात करती है। गेम में फर्स्ट किल के बारे में बात होती है, लेकिन वो डिफरेंट स्टोरी होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एली और डीना एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं जहाँ पर WLF पेट्रोल नहीं करता इस एरिया को, लेकिन वहाँ पर उन्हें स्मार्ट स्टॉकर्स या फिर हम समझ सकते हैं कि ऐसे इन्फेक्शन वाले लोग मिलते हैं जिनके पास दिमाग है, जो सोच सकते हैं। इनका एक पूरा पैक होता है यहाँ पर
ये इन्फेक्टेड हैं लेकिन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इनके बारे में कुछ बताओगे फरहान, ये स्मार्ट इन्फेक्टेड के बारे में, ये गेम में क्या है कुछ एक्स्ट्रा अगर? हाँ, इनको स्टॉकर ही कहा जाता है शायद, और एक तरह की स्पीसीज है ज़ॉम्बी की ही, सब स्पीसीज कह सकते हैं इन्फेक्टेड की। और ये थोड़े स्टेल्थी होते हैं और छुप के वार करते हैं। ये जो पूरा सीक्वेंस था ये गेम में नहीं होता है। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्मार्ट इन्फेक्टेड हैं, तो प्लान था इन दोनों का कि नाइफ से अटैक करेंगे, बट स्टॉकर्स के अटैक के बाद दोनों को गन्स चलानी पड़ती है। लगता है कि दोनों मर जाएंगे, लेकिन अचानक यहाँ पर जैसी आ जाता है हीरो बनकर। पता चलता है कि टॉमी भी साथ आया है। मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आया कि टॉमी गेम में दिखाया है कि वो पहले ही निकल जाता है और शो में दिखाया है कि वो बाद में आता है। लाइक हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या फर्क पड़ता है? बट खैर जैसी शॉटगन से स्टॉकर्स को मार देता है, लेकिन गन्स की आवाज से WLF के सोल्जर्स भी आ जाते हैं। तीनों एक पार्क की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जगह बेसिकली सेराफाइट्स की टेरिटरी है। सो फरहान, ये जेसी और टॉमी का यहाँ आना, इसके बारे में? ओके, जैसे बताया गया था टॉमी पहले ही निकल चुका है। गेम में भी जेसी हमें मिलता है। जेसी का इंट्रोडक्शन अलग ढंग से है। उसका भी ये जस्टिफिकेशन है कि एली और डीना भी गए हुए हैं, टॉमी भी गया हुआ है, तो जेसी पीछे क्यों रहे? जेसी भी हेल्प करने या बचाने के लिए आता है। ओके ये देखिए, गेम में एली गुस्सा करती है प्रेगनेंसी पे, वहीं तक साथ होता है क्योंकि डीना इज प्रेग्नेंट, तो वो अब मिशन में नहीं जा सकती। अब जब डीना को छोड़ देती है एली, तो एली वही निकलती है हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं WLF के। एली बचते हुए और मारते हुए लोगों को जाती है। फिर एक जगह से जाती है जब बहुत ज्यादा सोल्जर पड़ जाते हैं एली के पीछे। एली जो है एक जगह से जा रही होती है और पीछे से जो है जेसी होता है, और जेसी हमें रोकता है। तब हमें पता चलता है कि जेसी है हमारे पीछे। वो बेसिकली हमारे मुंह पे हाथ रखता है कि आवाज मत करो, तब हमें पता चलता है कि जेसी है। और फिर हम जेसी के साथ जो है बचते हुए, एक बहुत अच्छा कार सीक्वेंस है, कार में बैठते हैं और लोग हमारे पीछे पड़े हैं, गोली चल रही है, बहुत अच्छा सीक्वेंस है, उससे हम बचते हुए निकलते हैं। फिर जैसे जो है डीना से मिलता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो कार सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रूटल ब्रेकडाउन, इसके बारे में अगर आप मतलब ये आप देखना चाहते हैं अगर फुल डिटेल में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है चैनल का। वो चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उस पर जब आप टैप करके जाएंगे तो आपको चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। कुछ 6-6.5 घंटे का वीडियो है जिसमें लास्ट ऑफ अस का जो गेम प्ले है वो दिया हुआ है, और उसके साथ साथ वॉइस ओवर वगैरह भी है। क्लिक करके जाइए और वो 6-6.5 घंटे का जो लास्ट ऑफ अस का वीडियो है वो एक्सप्लोर करिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे और भी कुछ चीज़ें हैं। पार्क में एक हॉरिफाइंग सीन दिखाया जाता है, ये तीनों लोग देखते हैं। मतलब वो सेराफाइट एक WLF के सोल्जर का मतलब पेट चीर देता है। और थोड़ी देर पहले ही हमें दिखाया गया था गलियों में, जो सिएटल की गलियों में कुछ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी सेराफाइट्स की, और ऊपर लिखा था फील हर लव, और उसके जस्ट नीचे लिखा था समथिंग, कुछ तो गाली देके कुछ तो लिखा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ग्राफिटी थी इस तरह की। पता चलता है कि ये जो इनका जो प्रॉफिट है उनके मतलब इस कल्ट का बेसिकली स्लोगन है ये, और ये इतने ब्रूटल हैं, फील हर लव बोलते हैं मगर अपने दुश्मनों का पेट चीर देते हैं। सेराफाइट्स तीनों को नोटिस कर लेते हैं और अटैक करते हैं। डीना के पैर पर एक तीर आकर यानी एरो आकर लगता है। एली डीना और जेसी को बचाने के लिए एक खुद सेराफाइट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भागने लगती है। ये सब सीन सेराफाइट और इन तीनों का जो सीन था उसे देखकर मुझे थोड़ा गेम वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे आप छुप छुप के जाते हो गेम खेलते हुए, फिर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, तो ऐसा कुछ होता है फरहान गेम में? हाँ, ये सीक्वेंस होता है। एली अकेली होती है लेकिन वो वही ना थोड़ा जम्बल्ड है। लाइक ये सीक्वेंस मैं कहूंगा कि गेम के हिसाब से अगले एपिसोड में होता। ओके। एली एक गार्ड डॉग से बचते हुए अकेले लेक हिल हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां पर वो नोरा को देखती है जो WLF के जख्मी सोल्जर्स को बेसिकली ट्रीट कर रही है। एली उसे गन पॉइंट पे रखती है और एबी की लोकेशन के बारे में पूछती है। नोरा थोड़ा इनिशियली तो कोऑपरेटिव लगती है, लेकिन अचानक ही एक लिक्विड एली पर फेंकती है और भागती है। एलिवेटर शाफ्ट में कूदकर वो बेसमेंट के लेवल B2 में चली जाती है। B2 स्पेसिफिकली दिखाया जाता है हमें क्योंकि एपिसोड की स्टार्टिंग में B2 बारे में डिस्कस भी कर रहे थे दोनों लोग। B2 में ये लोग पहुंच जाती है नोरा, और एली उसका पीछा करती है
एली को किसी तरह का डर नहीं है, उसके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन उसे डर भी नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। बेसमेंट में कॉर्डिसेप्स वॉल्स पर स्प्रेड हैं, जो दिखने में काफ़ी अजीब लगता है। लियोन और दूसरे सोल्जर्स की जो बॉडीज़ हैं वो इन्फेक्टेड स्टेट में हैं, स्पोर्स रिलीज़ कर रही हैं जब वो सांस फेंक रहे हैं, तो ऐसे हमें लिटरली दिखता है कि जैसे फंगस या वायरस इन्फेक्शन हवा में है। नोरा पर हवा में फैले फंगस का असर होने लगता है, उसकी आवाज़ कांपने लगती है, उसकी हालत देख के लगने लगता है कि वो अब अफेक्ट हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है। वो कहती है कि अब हम दोनों ही मर जाएंगे, कितनी बेवकूफ़ हो, हम दोनों मारे जाएंगे। बट एली कहती है, जो इम्यून है और उसको पता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला है, वो ब्लैंकली जवाब देती है कि डिड आई, मतलब कहती है बेसिकली कि मैं नहीं मरने वाली हूँ, तुम मरोगी यहाँ पर। नोरा को फ़ौरन ही रियलाइज़ हो जाता है इस वजह से कि एली वो इम्यून गर्ल है जिसके बारे में ये लोग सिर्फ सुनते आए हैं। तो एली भी एक तरह का मिथ बन चुकी है इस दुनिया में कि पता नहीं ये लड़की एग्जिस्ट करती भी है या सिर्फ हम इसके बारे में सुन रहे हैं कि ऐसा कोई था जो इम्यून था, तो उसका ब्लड या उसकी जान इस दुनिया को बचा सकती थी। वो एली से पूछती है, डोंट यू नो व्हाट ही डिड। वो जोल के बारे में बेसिकली कह रही है कि तुम जोल की मौत का बदला लेने आई हो, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि जोल ने क्या किया था? और एली कहती है कि मुझे पता है। वो ये कहना चाह रही है बेसिकली, जो नोरा है वो कह रही है कि एक इंसान जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता था उसी को मार डाला जोल ने, और वो एबी का फादर था। तो नोरा जस्टिफाई कर रही है एबी का बदला लेना। नोरा से बेसिकली वो लगातार लोकेशन पूछती रहती है और एबी की लोकेशन नोरा नहीं देती है। एली एक मेटल पाइप उठाती है और बहुत ही बुरे तरीके से नोरा को पीटने लगती है। जब एली तीसरा या चौथा आई थिंक हिट मारती है ना, तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में। एली अपने पुराने जैक्सन वाले रूम में सो रही है, उसकी आंखें खुलती है, जोल दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है हाय किडो, हे किडो, और एली मुस्कुरा कर जवाब देती है हाय। ये यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये दिखाया गया कि कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है एली में, वो क्या थी और कहाँ पहुँच चुकी है। सो फरहान, ओवर टू यू ब्रो। गेम में हमें ये नॉलेज नहीं होती है क्योंकि हम एली के उससे खेल रहे होते हैं ना, तो हमें ये नॉलेज नहीं हो रही होती है कि बेसमेंट में क्या है, ओके, वो हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे ही हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं हॉस्पिटल को अलग तरह से, फिर कई लोगों को मारते हैं हम और छुप के भी रहते हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में गई और डायरेक्ट नोरा से मिल गई, राइट, और जैसे स्टॉकर्स को भी दिखाया था तो भी ये लोग छुप रहे थे। तो गेम में ना अगर आप छुप रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप वीक हो, लेकिन शो में ऐसे दिखाया है कि अगर आप छुप रहे हो उसको एज अ वीकनेस दिखाया गया। एली जो है स्टेल्थ अपनाती है, उसकी वो जोल से उसने सीखा है, छुपना है और फिर हमला करना है, मतलब इक्वली वायलेंट है वो और इक्वली स्टेल्थी है, चालाक है, स्मार्ट है, सब कुछ है। बहुत रिस्की मिशन है। आप सिर्फ लक आपके साथ नहीं है, सिर्फ लक साथ नहीं देगा, आपके पास स्किल भी होना चाहिए। व्हेन यू आर सेइंग दैट, बेसिकली ये किस सिचुएशन के बारे में कह रहे हो कि वो जो पीछा कर रही है नोरा का, वो जो दिखाया गया है? हाँ, जैसे वो उसने इन्फिल्ट्रेट किया, अगर हम स्टॉकर की बात रहने भी दे, जैसे इसने इन्फिल्ट्रेट किया हॉस्पिटल को, ये डायरेक्ट नोरा से मिल गए। ठीक है, इतना आसान नहीं है ना, अगर वहां पे बेस है उनका हॉस्पिटल में, बाहर भी सिक्योरिटी खड़ी है, तो अंदर नहीं होगी, मेन गेट से चली गई वो। वही मैं कह रहा हूँ कि कट करके दिखाया, लेकिन जरूरत नहीं थी, आप कुछ और सीक्वेंस कट कर सकते थे और इसको आप प्रॉपरली दिखा सकते थे। और एली को इसमें वीक दिखाया, मुझे एली वीक लग रही है, फिजिकली वीक लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि स्किल्ड है बहुत। जो ये फर्स्ट एपिसोड में जो इन्होंने दिखाया था, वो एली कहाँ है, जो वो ट्रेनिंग कर रही होती है एक आदमी को टांग से जो है गिव अप कराती है और उसका हाथ तोड़ रही होती है, वो एली रिपीट ही नहीं हुई। वो एली जब जोल की डेथ भी हो गई उसके बाद भी वो एली गायब है। वो पूरा सीक्वेंस होता है, नोरा बोलती है कि उसने मार दिया और ये वो, फिर ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट ऐसे करके कुछ बोलती है, और उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंकती है। हाँ, फिर वो चेस सीक्वेंस होता है और नोरा जो है बेसमेंट में जाती है, वहां पे क्लिकर्स भी होते हैं जिनसे हमें निपटना होता है, और फिर हम उसका पीछा करते हैं। एंड देन नोरा जो है भाई डेड एंड पे गिरी होती है और बोलती है कि तुमने हम दोनों को मार दिया और स्पोर्ट्स है हवा में। ओके, सो ये सब कुछ गेम्स के जैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहीं पर जो डायलॉग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। हाँ, डायलॉग्स भी सेम ही है।
ओके। और लेकिन एक डिफरेंस जो तुमने बताया वो ये कि जब वो नीचे जाते हैं तो वहाँ पर क्लिकर्स भी होते हैं कुछ, जो आई थिंक हाँ शो में तो नहीं थे। हाँ, शो में नहीं थे। तो अब शो आते में हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, काफी सारे एक्शन सीन्स को काटा गया है, लाइक वो हम्म इन्फिल्ट्रेट कर रही है उसको पूरा काट दिया है। और हम्म। क्लिकर्स को जहाँ पे बहुत ही जरूरी था, जैसे जहाँ पे रिवील होता है कि वो इम्यून है, हम्म वहीं पे दिखाया गया है। हम्म। तो ये सब चेंजेस हैं, बाकी वो टाइम अपना फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हैं तो